अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक मिस नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक मिस्सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है। एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या। हिंदुस्तान कोचिंग एंड फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर, रानीपुर, दरभंगा ने रचा नया कीर्तिमान। होमगार्ड भर्ती में 30 से अधिक छात्रों ने पाई सफलता, माता पिता व समाज का नाम किया रोशन। दरभंगा रानीपुर स्थित हिंदुस्तान कोचिंग एंड फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर ने इस वर्ष की होमगार्ड भर्ती परीक्षा में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। कोचिंग संस्थान के 30 से अधिक छात्र छात्राओं ने परीक्षा में सफलता हासिल कर न केवल अपने माता पिता बल्कि अपने समाज और संस्थान का नाम गौरवान्वित किया है। संस्थान की इस ऐतिहासिक सफलता का श्रेय वहां के समर्पित प्रशिक्षकों लाल बाबू सर, अमसात शरण सर और कड़ी मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को जाता है। संस्थान का नारा है, आप हमें विद्यार्थी दीजिए, हम आपको नौकरी देंगे। इस नारे को इस बार विद्यार्थियों ने वास्तविकता में बदलकर दिखाया है। इस वर्ष की भर्ती प्रक्रिया में दरभंगा जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर राम इकबाल यादव ने संस्था और गोप समाज का नाम पूरे राज्य में रोशन किया है। सफल छात्रों की सूची में शामिल हैं राम इकबाल यादव, मिथिलेश, दिलखड़ा, विजय, विकास, विनीत, अरविंद, लाल बिहारी, रामानंद, दुगिनंद, सिंघम, सुनीत, अमित, गौतम अदानी, सबिन, अंशु, अन्नू, प्रीति, सोनाली, गणिता, अंकिता, चांदनी, बबीता, मूर्ति, सोनी, मुस्कान, अमृति, तुलसी, दीपक, सोनाली दो, गुड़िया कुमारी, शिल्पी, मोनू आदि। इस शुभ अवसर पर हिंदुस्तान कोचिंग सेंटर द्वारा सम्मान समारोह एवं आशीर्वाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री तथा नगर विधायक श्री संजय सरावगी उपस्थित रहे। उन्होंने सफल छात्र छात्राओं को शॉल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में पूरे रानीपुर ग्रामवासियों की उपस्थिति ने आयोजन को गौरवमयी बना दिया। सभी ने मिलकर विद्यार्थियों की इस उपलब्धि का स्वागत किया और संस्थान के योगदान की सराहना की। इस उपलब्धि से यह स्पष्ट हो गया है कि सही मार्गदर्शन, कठिन परिश्रम और लगन से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त की जा सकती है। हिंदुस्तान कोचिंग सेंटर ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वह दरभंगा जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले प्रमुख संस्थानों में से एक है। विभिन्न क्षेत्र के छात्र के पढ़ाका आए होमगार्ड में 30 गो स्टूडेंट के साथ सफलता हासिल करे के लिए आइला हम सबके सेहो धन्यवाद अभिनंदन वंदन करै छी। यह शुभ अवसर पर कोचिंग से 30 गो होमगार्ड में सफलता हासिल कर अपने गांव का नाम रोशन किया है। इसके लिए आप लोग जोरदार तालियां के स्वागत, ताली की जोरदार होनी चाहिए। ये बड़ी खुशी की बात तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इतनी गौरव की बात है, खुशी की बात है। तालियां की कराहट ये इतनी खुशी की बात है। उसके बाद जितने भी हमारे सामने देखिए, सामने
इसमें एक टीपीएस से और तेसर निर्मल कुमार अभी मंच पे आने का, मिथिलेश कुमार, विकास कुमार, मिथिलेश, सभी लोग लाइन से खड़े हो जाए ताकि लाल भिखारी, संगम, सुनील, भूमित, समीर, सन्नी, दीपक कुमार, अन्नू कुमारी, प्रीति कुमारी, सोनाली कुमारी, गनीता, चांदनी कुमारी, बबीता कुमारी, अमेठी कुमारी, मूर्ति कुमारी, सभी लोग आगे में और कोई भी हमारे छात्र छात्रा बचे हुए हैं तो आगे जल्दी से आगे माननीय विधायक से जोरदार तालियां स्वागत इनके लिए जो बीपीएससी में अपना बहुत अच्छा रैंक रहकर कानीपुर पंचायत और दरभंगा जिला का नाम रोशन किया। बोलो ग्रुप फोटो हो जाए जितने भी हमारे छात्रा हैं। संस्कार को लागे माता की आज हिंदुस्तान कोचिंग सेंटर में होमगार्ड में सफल हुए सभी प्रतिभागियों का सम्मान सब मेडल वितरण समारोह में इस कोचिंग सेंटर के डॉक्टर लाल बाबू जी, यहाँ उपस्थित पंचायत समिति के सदस्य महादेव यादव जी, रत्नेश यादव जी, नेहरू जी, उपस्थित सभी सफल हुए प्रतिभागी बंधु, उनके परिवार के लोग, माताओं के लोग। आज बड़ा दिन है हिंदुस्तान कोचिंग सेंटर के लिए। आज और कुछ दिन पहले आप सभी लोग होमगार्ड जवान में चयनित हुए और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ किसी को 1 रुपया खर्चा नहीं लगा होगा और होमगार्ड में चयन हो गया। जी सर, बिल्कुल सही बात। यह नीतीश कुमार जी का शासन, एनडीए का शासन, पूरे राज्य में हजारों नौजवानों को नौकरी लग गई होमगार्ड में। वो केवल और केवल मेरिट की, अपने मेरिट के आधार पर सबको नौकरी मिली है कि नहीं? मेरिट के आधार पर, मेरिट के आधार पर नौकरी मिली। पीछे क्या होता था मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन हजारों नौजवानों, हजारों की संख्या में शिक्षकों, सभी विभाग में वैकेंसियां निकली है, सभी जगह नौकरी लग रही है, किसी को 1 रुपया देना नहीं पड़ रहा है। और आज बिहार पूरे देश में प्रतिशत के मामले में पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा हमारी बहनें आज बिहार का कानून व्यवस्था संभाल रही है। पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार में, क्योंकि सबसे पहले बिहार में महिलाओं को आरक्षण 2006 में पंचायती राज में मिला, उसके बाद सभी को आरक्षण मिला। तो यहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में हमारी बेटियां, हमारी बहनें बिहार के कानून व्यवस्था को संभालने का काम करेंगी। और देश में सबसे ज्यादा बिहार में बहनें और बेटियों की संख्या है जो पुलिस विभाग में जिनको नौकरी मिली। आज हमारे सरकार के बहुत बड़ी संख्या, मेरा विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है, 35% से ज्यादा बहनें और बेटियां अंचलाधिकारी के पद पर, अमीन के पद पर हजारों की संख्या में है, राजस्व कर्मचारी के पद पर है,
और आज बिहार में महिलाओं को आरक्षण मिला तो सभी विभाग में आरक्षण से ज्यादा संख्या में बहनें जो है आज उस विभाग को संभालने का काम कर रही हैं। पंचायती विभाग में, नगर निकायों में बच्चियों को आरक्षण मिला, महापौर हो, जिला परिषद अध्यक्ष हो, मुखिया हो, और मुखिया ने वार्ड मेंबर हो, पंच मेंबर हो, बड़ी संख्या में आज सत्ता में और विकास में भागीदारी बहनों और बेटियों को है। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए सबको बहुत बहुत शुभकामना। आने वाले समय में आप ईमानदारी से काम करिए, ईमानदारी से कानून व्यवस्था संभालिए और बिहार और दरभंगा को और अपने गांव का नाम रोशन करिए। मेरी बहुत व्यस्तता है, लगातार मेरा कार्यक्रम है, कई लोग इंतजार भी कर रहे हैं। मैं फिर से हिंदुस्तान कोचिंग सेंटर के लाल बाबू जी और यहाँ जितने भी प्रशिक्षण दे रहे हैं उन सभी प्रशिक्षणार्थियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेधा पैदा कर रहे हैं, आपने अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया, तभी आज हमारे भाई और बहनें जो है आप 20 की संख्या में केवल एक कोचिंग सेंटर से और एक जगह का चयन हुए हैं। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही काम करिए, नए नए नौजवानों का पुलिस में हो, होमगार्ड में हो, दरोगा में हो, सभी चीज में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भर्ती हो और बिहार का कानून व्यवस्था संभाले। एक बार फिर से सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। ईमानदारी का नतीजा है और मैं कहना चाहूँगा कि जो संघर्ष करता है उसको होना ही है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान थम जाते हैं जब आग लगा हो सीने में। ये हमारे कोचिंग के छात्रों में जुनून होता है, उनके साथ साथ रगों में जुनून दौड़ता है, जो कड़ी धूप में भी कड़ी ठंडी में भी दौड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जब मैं 4 बजे का समय देता हूँ फिर 4 बजे विद्यार्थी उपस्थित हो जाते हैं, चाहे कितना ठंडी क्यों ना पड़ता हो। कितने ये मेहनत का नतीजा है। कितने छात्र छात्राएं 30+ छात्र छात्राएँ हैं, जो मैं कहना चाहूँगा कि एकदम बिल्कुल गरीब तबके के आदमी सब हैं, बिल्कुल गरीब रिक्शा चालक, लेबर क्लास के जो मजदूर वर्ग हैं, उनका बच्चा और बच्चियाँ सफलता हासिल किए हैं। कोचिंग संस्थान कहाँ पे है? ये रानीपुर में न्यू एयरपोर्ट गेट के पास किस नाम से है? 57 के बगल में है। किस नाम से? हिंदुस्तान कोचिंग सेंटर एंड फिजिकल ट्रेनिंग। सम्मान समारोह में कौन आया? सम्मान समारोह में वो राजस्व मंत्री संजय सरावगी जी आए थे, जो नगर विधायक भी हैं। क्या नाम हुआ आपने? मेरा नाम लाल बाबू यादव हुआ। क्या है कोचिंग में? जी, कोचिंग में आप क्या है? कोचिंग हम डायरेक्टर हैं, पढ़ाते भी हैं, क्लास भी लेते हैं। ठीक है। उत्तीर्ण किया है, बताइए कैसा महसूस कर रहा है? हमें बताते हुए बहुत ही अत्यंत खुशी हो रही है। जो हमारे पंचायत रानीपुर में एक छोटे से कोचिंग से निकल के एक इतना बड़ा कोचिंग जो आज दरभंगा जिला में प्रथम स्थान हासिल करके दिखा दिया है। और लगातार अभी इसमें जो 30 होमगार्ड में सभी छात्र छात्राओं ने पास किया है। ये आने वाले समय में बहुत ही बड़ा दरभंगा और बिहार में ये कीर्तिमान रचेगा ये कोचिंग, हिंदुस्तान कोचिंग। और ये जो है ये सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही बहुत उपलब्धि है। यहाँ यदि आपके पास पैसा नहीं है, कोई ऐसा मुसीबत है, तो उसमें भी आप यहाँ आके पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, जो जिसके पास पैसा है वही भर्ती भरा जाएगा। आज पूछ लीजिए जितने भी हमारे छात्र छात्रा हुए हैं, सरकार वैसे हमारे माननीय मंत्री नगर विधायक यशस्वी संजय सरावगी जी आए थे। वैसे तो अभी जितने भी हमारे छात्र छात्राओं को हुआ है, हमको उसे बताते हुए खुशी हो रही है। तो किसी को 1 रुपया तक घूस नहीं देना पड़ा है एनडीए की सरकार में। देख लीजिए, उधर एक एनडीए की सरकार है, इधर एक हमारे संस्थापक हैं निदेशक, जो लगातार हर महीने पिछले साल में यहाँ से कितना वर्दी पहना के और कितना विभाग में भेज दिए हैं, जिनका मेरा वर्णन करना ही दुर्भाग्य। अपना परिचय दीजिए, अपना परिचय दीजिए। परिचय का नहीं हुआ यहाँ। यह संस्था का नाम हिंदुस्तान कोचिंग सेंटर, जो रानीपुर NH57 के समीप है। यह कोचिंग संस्था हमेशा से क्लर्क से लेके कलेक्टर तक और होमगार्ड से लेके इंस्पेक्टर तक की वर्दी सबको पहनाने का काम कर रहा है। मेरा नाम अमरनाथ सर है, यहाँ हम मैथ और सर मेरे सहायक जो निर्देशक हैं लाल बाबू यादव सर, GS फैकल्टी। दरभंगा में साइबर अपराधियों द्वारा लगातार लोगों को अलग अलग तरीके से उन्हें अपने प्रलोभन में ले लिया जाता है और उनका पैसा किसी न किसी तरीके से निकासी कर लिया जाता है। लेकिन ऐसे में साइबर थाना दरभंगा की बड़ी सफलता सामने आई है।
दरभंगा साइबर थाना के द्वारा साइबर ठगी के मामले में 2,83,584 रुपया वादी को किया गया वापस। दिनांक 27.09.24 को वादी राजू कुमार पे 0/0 राधेश्याम सा 0 गुदरी बाजार थाना लहेरियासराय जिला दरभंगा को फेसबुक के द्वारा स्टूडियो का शोरूम दिलवाने का झांसा देकर साइबर ठगों द्वारा करीब 8,50,000 रु शून्य ठगी कर लिया गया था। उक्त मामले में साइबर थाना कांड संख्या 9124 दिनांक 12.10.24 धारा 303 2 318 4 340 2 BNS एवं 66 166 DIT एक्ट 2000 अंकित कर वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक सह साइबर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ता पू 0 नवीन कुमार के द्वारा अनुसंधान के क्रम में ठगी की कुल राशि में से आज दिनांक 13.06.25 को माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में वादी राजू कुमार को कुल 2,83,584 रु शून्य होल्ड राशि में से रिफंड कराया गया एवं शेष राशि को भी जल्द रिफंड किया जाएगा। तमाम बातों के संबंध में हमारे संवाददाता साइबर डीएसपी दरभंगा राहुल कुमार से बात किया तो उन्होंने तमाम बातों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, उनकी तमाम बातों को हम सुनवा रहे हैं। जी सर, एक साइबर फ्रॉड का मामला आया था, उनके साथ ठगी कर लिया गया था 2 लाख से भी अधिक का, जिसको रिकवरी कराया गया, किस तरह से ये हुआ और कहाँ के ये थे? ये साइबर पीएस दरभंगा का ही मामला है। इसमें 9124 FIR था जो 12/10/2024 को रजिस्टर्ड किया गया था। इसमें जो विक्टिम है उनका नाम है रानू कुमार, उनके साथ साइबर फ्रॉड किया गया था। तो साइबर पीएस दरभंगा इसमें लगी हुई थी और ये हमारे लिए उपलब्धि की बात है कि कुल 2,83,584 रुपया हम रिफ़ंड कराने में, विक्टिम के खाते में रिफ्लेक्ट कराने में कामयाब हो गए और माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त था। उसके बाद हमने बैंक को नोटिस किया था, फाइनली जो अमाउंट है वो विक्टिम के खाते में रिफ्लेक्टेड हो गए हैं। तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि की चीज़ है। हमारा स्टूडियो शोरूम दिलाने के झांसा देकर किया गया था। फेसबुक के माध्यम से इसको बोलिए झांसा मिल गया था, कैसे इनको झांसा मिल गया और कैसे? इनको फेसबुक के माध्यम से किसी ने इनसे संपर्क किया था और बोला था कि स्टूडियो का शोरूम दिलवा देंगे उसको, और झांसे में लेके इनसे पैसे ले लिए थे और उस नंबर पे हम लोग वर्क कर रहे थे और फाइनली उसको ट्रेस करके हम लोग जो 2,83,000 अमाउंट है उसको रिफंडेड कराने में कोशिश की। अलग अलग माध्यम से कहीं ना कहीं पहले लोग कोई अलग आईडी से, अब फेसबुक के माध्यम से भी लोगों को शिकार बनाया जाए। हाँ, फेसबुक के माध्यम से भी लोगों का साइबर फ्रॉड होने लगा है। तो फिर से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कोई भी अननोन सोर्स है जो आपको फेसबुक चाहे किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे संपर्क करता है और पैसे की मांग करती है तो उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि वो फ्रॉड हो सकते हैं। और इससे आप जब भी लगे कि इस तरह का कोई फ्रॉड नंबर आ रहा है तो आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं, एज वेल एज cybercrime.gov.in पे कंप्लेन कर सकते हैं, साइबर पुलिस स्टेशन आ सकते हैं, किसी भी लोकल थाने में जा सकते हैं। पुलिस 24 घंटे मुस्तैद है आपको हेल्प करने के लिए। और मैं यही फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि अननोन सोर्स से कोई वीडियो कॉल आए, कोई ऑडियो कॉल आए, कोई OTP शेयर करने के लिए बोले, कोई APK फाइल्स बोलता है तो उसको डाउनलोड ना करें। और डाउटफुल होते हैं आपको लगता है कि काफ़ी प्रेस किया जा रहा है तो आप लोकल थाने एज वेल एज 1930 पे कॉल कर सकते हैं। जहाँ तक साइबर थाना जो जब से स्थापित यहाँ हुआ है, कहीं ना कहीं जो मामले सामने आते हैं और ऐसे मामले में कई मामले देखने को मिला। इससे पहले भी एक ऐसा था जिसमें पैसा रिकवरी किया गया था, तो ये बड़ी उपलब्धि साइबर थाना का माना जाता है, क्या कहेंगे सर? हाँ, हमारे लिए उपलब्धि है और हम लोग इस पे काम भी करते हैं कि लोगों का पैसा को रिफ़ंड करा सकें, क्योंकि जो विक्टिम है उनके साथ फ्रॉड होता है और काफ़ी धन की क्षति होती है। तो उसके लिए साइबर थाना और साइबर थाने की पूरी टीम लगी रहती है। इससे पहले भी एक केस में हमने 65,000 रुपया रिफ़ंड कराने में हम लोग को कामयाबी मिली थी। अभी 2,83,000 इस केस में मिली है और भी कुछ केसेस हैं जिसमें रिफ़ंड के प्रोसेस में हम लोग लगे हुए हैं और कामयाबी मिलेगी हमें उसमें भी, ऐसा आशा करते हैं। कहाँ पे ये जो साइबर थाना, अगर इस तरह का कोई घटना होता है, लोग आवेदन देने आएंगे तो किस जगह पे आएंगे इधर? साइबर थाना का जो प्रॉपर एड्रेस है वहाँ आप आइए, वहाँ सर्किट हाउस लहरियासराय आ सकते हैं और किसी भी थाने में जाके आप दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको साइबर थाना नहीं मिल रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है। कोई भी लोकल थाने में जाके आप उसका कंप्लेन कर सकते हैं। लोकल थाना आपको साइबर थाना आने के लिए गाइड कर देगा। अगर इस तरह का कोई साइबर फ्रॉड के इसमें आते हैं झांसे में और अगर वो शिकार हो जाते हैं
तो तत्काल उस समय किस नंबर पर ये लोग संपर्क करेंगे? किसी भी तरीका का साइबर फ्रॉड होता है तो आप तत्काल 1930 पे डायल करके आप हेल्प ले सकते हैं। cybercrime.gov.in पे भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। साइबर थाने का कंसर्न थाने का नंबर है, उस पर आप कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। पुलिस 24 घंटे मुस्तैद है आपको हेल्प करने के लिए। और मैं फिर से आपके माध्यम से रिपीट करता हूँ कि अननोन सोर्स से कोई भी कॉल आता है, किसी तरह का कॉल आए, यदि व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो कॉल आता है तो इसमें देखा गया है कि महिलाएं इसे कोई भी वीडियो कॉल उठाती हैं तो उनका एक फ़ोटो लेके मॉर्फ करके उनको फिर ब्लैकमेल करते हुए पैसे ऐंठने की भी कोशिश की जाती है। तो उस तरह का भी साइबर फ्रॉड होता है। तो मेरा बार बार ये बोलना है कि कोई भी अनजान व्यक्ति आपको कॉल करता है, कॉल करने के बाद आपको कोई लिंक शेयर करता है, आपको डाटा शेयर करने के लिए बोलता है, OTP देने के लिए बोलता है, तो आप ना दें, क्योंकि OTP एक सीक्रेट पिन होता है, अपना पिन नहीं देना चाहिए। और बहुत सारे केसेस में ये देखा जा रहा है। तो जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बाध्य किया जाए तो आप अपना इन्फॉर्मेशन नहीं दें। वो बार बार आपको बाध्य कर रहे हैं तो लोकल थाने, साइबर थाने 1930 पर कॉल करें। ऐसा करने से हम लोग क्राइम को रोक सकते हैं। 32 घंटे बाद मधुबनी सांसद अशोक यादव का बेटा विभूति बरामद, दरभंगा से पुलिस ने ढूंढ निकाला। बिहार के मधुबनी से भाजपा सांसद अशोक यादव के लापता चल रहे बेटे विभूति कुमार यादव को पुलिस ने दरभंगा से बरामद किया है। करीब 32 घंटे बाद सिमरी थाने के शोभन मोड़ से पुलिस ने बरामद किया है। हालांकि अभी तक इस मामले पर किसी तरह का कोई बयान पुलिस और परिवार की ओर से नहीं आया है। पुलिस विभूति से घर से निकलने के कारणों का पता लगा रही है। हालांकि बेटे विभूति यादव के मिलने के बाद से अब परिजनों ने राहत की सांस ली है। रविवार की सुबह करीब 8 बजे विभूति यादव घर से निकले थे, फिर दोबारा घर नहीं लौटे, जिसके बाद परिजनों ने लहेरियासराय थाने को गुमशुदगी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। विभूति के अचानक इस तरह गायब होने से पूरा परिवार टेंशन में था। अब पूछताछ में पता चलेगा कि आखिर अचानक लापता होने की वजह क्या थी। आपको बता दें, विभूति यादव का परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है। पिता अशोक यादव 2 बार दरभंगा के केवटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। वहीं 2019 और 2024 में मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने। वहीं विभूति के दादा हुकुमदेव नारायण यादव कई बार सांसद रह चुके हैं। उनको सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी मिल चुका है। भारत सरकार ने उन्हें साल 2019 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी मुकेश जी आए, कल आपका भी न्यूज़ चला, सारे मीडिया चैनल को भी आप लोगों ने सहयोग किया, इसलिए आप लोगों को भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं। सांसद की बरामदगी क्या है, पूरा मामला क्या हुआ? बिल्कुल सुरक्षित हालत में जानकारी मिलते ही हमारी टीम सक्रिय थी। CCTV फुटेजेस देखे जा रहे थे, जैसा बताया गया था। पहले भी मोबाइल उनके पास नहीं था। प्रबुद्ध छात्र हैं, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के स्टूडेंट हैं, इंटेलेक्चुअल प्रवृत्ति के हैं। खुद गए थे, किस परिस्थिति में गए थे, कहाँ गए थे, अभी बताने में स्पष्ट समर्थ नहीं है। उनसे बातचीत होगी फिर और बताया जा सकेगा। क्या सांसद पुत्र की बरामदगी हो गई है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सकुशल बरामदगी हुई है और बहुत त्वरित बरामदगी हुई है। वो कल सुबह से अपने घर से लापता थे, स्वयं गए थे और CCTV फुटेज उसको देखते हुए चारों पांचों डायरेक्शंस में जो भी रूट्स हैं, जो भी मार्ग हैं, उनके CCTV का अवलोकन करते हुए, बिकॉज मोबाइल नहीं था, कोई तकनीकी हमारे पास सहयोग नहीं था, कोई संपर्क उनका यहाँ लोकल नहीं था, बाहर दिल्ली में रहते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के छात्र रहे हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और सकुशल वापस हो गए हैं। उनसे भी बातचीत नहीं की जा सक रही है, थोड़े शारीरिक रूप से थोड़े कमज़ोर हैं। बातचीत होगी फिर वापस पता चलेगा। कैसे जानकारी मिली कि वहाँ कुछ लोगों के द्वारा सूचित किया गया। हमारी टीम वहाँ पर थी, बिल्कुल शोभन मोड़ पर ही चारों तरफ देखा जा रहा था, जहाँ उनके मिलने की संभावना थी, वहीं पर प्राप्त किया गया। कहाँ थे? शोभन मोड़ के आसपास, ये सिमरी थाना में आता है। सर, उसमें एक और भी चीज़ देखने गई कि सांसद महोदय के जो दोस्त सहयोगी या उनके चाहने वाले सभी लोग तत्पर थे। इस बिल्कुल तत्पर थे, रात भर से। बिल्कुल जो पुलिस पब्लिक का कोऑर्डिनेशन होता है, सांसद महोदय के जितने भी समर्थक हैं, जो पार्टी के लोग हैं, उनके पर्सनल लोग हैं, व्यक्तिगत रिश्तेदार हैं, सब लोग लगातार लगे हुए थे रात भर हमारी टीम के साथ। समस्तीपुर की ओर, मधुबनी की ओर और NH पर जो मुजफ्फरपुर मार्ग है, उस पर सब जगह लोग फैले हुए थे, लगातार सूचना मिल रही थी। सर, ये कहाँ थे, गाछी में थे या फिर जंगल उंगल में? नहीं, शोभन मोड़ के आसपास रोड के किनारे में थे। कारण नहीं पता चल पाया। उनसे बातचीत होगी फिर स्पष्ट हो पाएगा। स्वस्थ है? बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है। कुछ खाए हैं कि नहीं वो सुबह से? अभी आराम किया जा रहा है।
दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न वार्डों में पानी की है भीषण समस्या। लोग दरभंगा नगर निगम के वाटर टैंकर के भरोसे ही रहते हैं। जब पीएचडी विभाग नगर निगम का पानी का टैंकर पहुंचता है तो उसी पानी के टैंकर के पानी को पीते हैं। इस पानी से खाना बनाते हैं और इसी पानी से घर का तमाम जरूरत को पूरा करते हैं। हमारे चैनल के संवाददाता जब दरभंगा नगर निगम के क्षेत्र के स्थानीय लोगों के बीच पहुंचा तो लोगों ने ये शिकायत किया और कहा कि सरकार तो कहती है कि हर घर तक नल जल पहुंचाएंगे, जब दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के बीच शहर में बहुत सारे लोग हैं जिनके घर नल का कनेक्शन नहीं पहुंचा है, तो ग्रामीण क्षेत्र में और क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा आप खुद कर सकते हैं। स्थानीय इलाके के लोगों के घरों का काफी समय पहले ही चापाकल सूख गया है और लोगों ने कहा ऐसे में हम लोगों को दरभंगा नगर निगम वाटर टैंकर द्वारा एक टाइम ही पानी देता है। लोगों ने यह भी दरभंगा नगर निगम पर आरोप लगाया कि मालगुजारी टैक्स दरभंगा नगर निगम बढ़ा चढ़ा कर लेती है, अगर थोड़ा सा भी विलंब हो गया तो ब्याज लेने से भी पीछे नहीं रहती और सुविधा के नाम पर दरभंगा नगर निगम कुछ भी नहीं देती। सरकार का नल जल योजना का जो सपना है कहीं ना कहीं दरभंगा नगर निगम उसे सपने को चकनाचूर कर दिया है और लोगों के घर नल जल योजना के तहत पानी का कनेक्शन अभी तक नहीं पहुंच सका है। बहुत सारे लोग नल के कनेक्शन से वंचित है, उनके घर में टंकी का पानी नहीं पहुंच रहा है। बरसों समय बीत गया, नगर निगम का केवल दवा और वादा ही रहता है। कचरा उठाने के नाम पर टैक्स लिया जाता है, अलग अलग कई तरह का नगर निगम टैक्स तो लेती है लेकिन सुविधा एक भी ठीक रूप से दरभंगा नगर निगम नहीं दे पा रही है। स्थानीय लोगों ने बिहार सरकार से लेकर जिला प्रशासन और दरभंगा नगर निगम से गुहार लगाते हुए कहा है कि हम लोगों की जान पानी के बगैर चली जाएगी, इसलिए बहुत कृपा होगा कि हम लोग जो दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले हैं उन तमाम घरों तक पानी का कनेक्शन पहुंचाएं ताकि हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके और हम लोग तमाम जरूरत को पूरा कर सके। ये तस्वीर है दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 42 मोहल्ला बेलवागंज लहरियासराय से, जहां इस वार्ड में बहुत सारे घर हैं जिनका चापाकल सूख गया है और जो गरीब तबके के लोग हैं ऐसे लोगों के घरों में न तो सबमर्सिबल है और न कोई दूसरा रास्ता सिवाय दरभंगा नगर निगम और पीएचडी विभाग के पानी टैंकर का ही एकमात्र इसी पर आश्रित है लोग। वाटर टैंकर द्वारा पानी लेकर पहुंचे निगम कर्मी से भी हमने बात किया तो इन्होंने कैमरा पर आए हुए बगैर कहा कि वार्ड नंबर 42, वार्ड नंबर 44 और वार्ड नंबर 48 इन 3 वार्ड में पानी पहुंचते हैं जिसमें पानी की भारी किल्लत है। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के लोगों को भीषण गर्मी के समय किस तरह से पानी की दिक्कत हो रही है उन तमाम लोगों से हमारे चैनल के संवाददाता ने बात किया। क्या कुछ इन लोगों ने कहा, उन तमाम लोगों की बातों को हम सुनवा रहे हैं। चापाकल सूख गया, पानी नहीं है, पानी के मारे मारामारी चलता है। कब से दिक्कत हो रहा है? बहुत। यहाँ पे कौन सा पानी मिल रहा है अभी? सरकारी। अच्छा, डेली आ रहा है? हाँ आ रहा है। कब से आ रहा है ये पानी? वार्ड नंबर कितना है ये? वार्ड नंबर 42। क्या नाम हुआ आपका? अब हम क्या बोले? हाँ तो बोले घर में नो है टंकी लगा दे बस। हम लोग को पानी नहीं है, दिन रात खाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए सब चीज का दिक्कत उठा रहे हैं। सगड़ो टंकी मिला, यहाँ पर टंकी नहीं मिला, हम लोग बहुत तकलीफ में। आप लोग के घर में नल जल का कनेक्शन नहीं है? नहीं। लगवा ही नहीं किया? नहीं। क्या दिक्कत हो रहा है इससे में आप लोग? अब कल में पानी नहीं, अब पानी का नहीं, अब 2 दिन नहीं पानी आता है, 1 दिन आता है। तब पानी के लिए, हर चीज के लिए सबसे पानी है ना, सबसे काम होता है पानी का ना। हाँ, पानी पीते हैं, खाना बनाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पानी का बहुत दिक्कत है। चापाकल आपका कब से सूखा हुआ है? हाँ, बहुत दिन से सूखा हुआ है। यानी पानी नहीं देता है? नहीं। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं दरभंगा नगर निगम से? हम लोग को पानी का टंकी लगा दो, घर में नल लगा दो, हम लोग को सब बहुत तकलीफ है। पानी लगा, सरकार जो बोल रहे हैं कि नल लगा, हम लोग को कहाँ लगा? हम लोग तो सब देख रहा है कि कितना दिक्कत में, इतना गाड़ी चल रहा है, अब बच के पीछा के तब पानी ऊपर से ही पार ला रहे हैं। निगम जो टैक्स ले रहे हैं, मालगुजारी ले रहे हैं, हम लोग को कौन चीज का सुविधा दे रहे हैं? हम लोग तो दिक्कत में है। मैंने पानी है, पानी का बहुत दिक्कत है, नहीं मिल रहा है। एक टाइम आता है, 2 दिन नहीं आता तो 1 दिन आता है। कितना दिक्कत होता है इससे में आप लोग? बहुत दिक्कत है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ आसमा खातून। कौन सा मोहल्ला है? ये बेलवागंज है, मोहल्ला बेलवागंज है, 42 वार्ड। कितना है ये? 42 है। अच्छा, तो कौन सा पानी आप लोग को मिल रहा है अभी यही पानी मिल रहा निगम का? हाँ, दरभंगा नगर से टैंकर आया हुआ है। कितना टाइम आता है ये? वो एक ही टाइम आता है। डेली आता है? डेली आता है, तो कभी कभी नहीं भी आता है। अच्छा, तो इतना पानी से आप लोग का पूर्ति हो जाता है? हो जाता है, इसी से करते हैं।
हाँ, इसी से खाते हैं, इसी से पानी पीते हैं, तो खाना बनाते हैं। कौन सा मोहल्ला है ये? बिलवागंज। हाँ, नियर लाइट हाउस। कितने घर ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल चापाकल आप लोग का सूख गया हो? सबका सूखा हुआ, जबकि सिलेंडर भी लगाए हुए हैं। अच्छा, उसके बावजूद भी जो है पानी नहीं है। चापाकल पानी नहीं दे रहा? नहीं दे रहा। तो ऐसे में एक नगर निगम का जो टैंकर है बस उसी का सहारा है? बस उसी का सहारा, दूसरा कोई सहारा नहीं है। और जो घर में जो नल जल का कनेक्शन है वो नहीं आया? नहीं दिया है। नगर निगम से क्या मांग करना चाहेंगे? वही तो जंग देते हम लोगों को। हाँ, तो घर में नहीं है कनेक्शन, तो हम पानी का टंकी का कनेक्शन दे। कितना घर ऐसा होगा जहाँ कनेक्शन नहीं लगा? बहुत घर ऐसा है, सिर्फ ये रोड साइड में है, सब जगह बाहर में भीतर में लगा हुआ है। बेलोगंज अररिया बाग में लगा हुआ है। आप लोग को घर में कनेक्शन नहीं? हम लोग की कनेक्शन नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम गफ्फार हुआ। नहीं की निवास शाह। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के कदवाही गांव में सरपदंश से रविवार को करीब 55 वर्षीय रामसोगार्थ यादव की मौत हो गई। मृतक के परिजन ने बताया कि रविवार को दोपहर करीब 12 बजे मवेशी के लिए भूसा निकालने गए थे, जिस दौरान विषैले सर्प ने डंक मारा, जिसके बाद परिवार में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनन फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बासोपट्टी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। मधुबनी जाते समय कलवाही के आसपास ही रामसोगार्थ यादव की मौत हो गई। इधर घटना की सूचना के बाद राजद नेता सह समाज सेवी ब्रजकिशोर यादव अपने टीम के साथ रात के 11 बजे पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की जानकारी ली। परिजनों को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। इस दौरान ब्रजकिशोर यादव ने कहा कि सरकार की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण हॉस्पिटल में सही से इलाज नहीं होता है, जिसके कारण आए दिन गरीबों की मौत हो जाती है। इधर घटना से आहत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। गांव में मातम पसरा हुआ है। नहीं ठीक चलो सर, इस घटना को लेकर आप आए हुए थे, क्या जानकारी मिली? बहुत ही दुखद घटना है। लगातार इनके परिवार में कई घटनाएं घटी है जिससे परिवार पूर्ण रूप से टूट चुका है और आज का यह विषम घटना जिसे हम लोग सर्पदंश से यह हुई है, जिसमें पूर्ण रूप से बासोपट्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है जिसका प्रमोशन भी अब हो चुका है, वह अस्पताल और वहाँ के जो डॉक्टर थे वो दोषी हैं, जिसकी जांच की मांग हम लोग कल सिविल सर्जन से करने जा रहे हैं। क्या लगता है इसमें हॉस्पिटल की भी लापरवाही है? निश्चित रूप से बहुत बड़ी लापरवाही। लगातार कुछ दिन पहले रुब्बी साहब की मृत्यु और आज रामसोगार्थ यादव की मृत्यु, लगातार यह घटना दर्शाता है कि पूर्ण रूप से बासोपट्टी अस्पताल समाप्त हो चुका है और इसको कोई देखने वाला नहीं है और निश्चित रूप से ये डॉक्टर के मनमानी के चलते इतनी बड़ी हादसा हुई है। आप देख ही रहे हैं, आप जिस प्रकार से
जो पीड़ित परिवार से आप मिलेंगे तो वो बताते हैं कि हमने अस्पताल में लेने जाने के बाद 5 मिनट में 4 भाईल क्या चढ़ाए नहीं चढ़ाए और किस अवस्था में हो, ये सब जांच की विषय है और इस तमाम चीज़ों की जांच की हम मांग करते हैं। और निश्चित रूप से कल इन पर हम सिविल सर्जन साहब से हम अपनी बात को रखने जा रहे हैं और फिर इसमें अगर अस्पताल की डॉक्टर की लापरवाही के चलते अगर राम सोगारथ यादव की जान गई या रुब्बी शाह की जान गई है तो इस लड़ाई को लड़ा जाएगा और ज़रूरत पड़ेगा तो इस अस्पताल पर आंदोलन भी किया जाएगा और लीगल कल कानूनविद से भी सलाह लिया जा रहा है, लीगल नोटिस की भी बात होगी। जी, आपका परिचय? मेरा नाम ब्रज किशोर यादव है, हम एक राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर पर रोज पकड़े जा रहे हैं हजारों लीटर शराब। मधुबनी जिले से लगने वाली इंडो नेपाल बॉर्डर पर मुस्तैद एसएसबी द्वारा रोज हजारों लीटर नेपाल निर्मित शराब पकड़ने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, तो वही शराब तस्कर मानने को तैयार नहीं है। ऐसे ही एक मामले 10:31 बजे जी सिमवाया कमला की एक गश्ती टीम द्वारा बीपी नंबर 271 WP1 के करीब भारत की ओर लगभग 600 मीटर अंदर नियमित गश्ती के दौरान नेपाल से भारत में अवैध रूप से लाई जा रही नेपाल निर्मित शराब को बाइक सहित जब्ती की गई। जब्ती किए गए गौरव सोफी नेपाल निर्मित शराब 300 ml की 60 बोतलें, कुल मात्रा 18 लीटर, एक हीरो पैशन प्रो काला व हरा रंग का बाइक को जब्त किया गया। वहीं दूर से ही गश्ती दल को देखकर अभियुक्त ने मौके का फायदा उठाते हुए बाइक व उस पर रखे सामान को मौके पर छोड़कर नो मैंस लैंड पार करके नेपाल भाग निकला। गश्ती दल द्वारा तलाशी लेने पर पाया गया कि बाइक पर नेपाल निर्मित शराब लदी हुई थी, जिसे विधिवत जब्त करते हुए जब्त शराब एवं बाइक को आगे की कानूनी कार्रवाई हेतु देवधा पुलिस थाना को सौंपा दिया गया है। हरलाखी प्रखंड अंतर्गत कानहट्टी गांव से हर्षुवार गांव को जाने वाली जर्जर सड़क के कारण ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। दरअसल वर्षों से जर्जर सड़क का निर्माण नहीं होने को लेकर ग्रामीणों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध रोषपूर्ण प्रदर्शन किया है। कानहट्टी गांव से हर्षुवार को जाने वाली सड़क पर करीब 20 वर्ष पूर्व खरंजाकरण किया गया। कई वर्षों से उक्त मार्ग का आलम यह है कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढा हो गया है, 4 पहिया का आवागमन बिल्कुल ही बंद हो गया है। किसी इमरजेंसी में एम्बुलेंस भी गांव में नहीं आ सकता है, जिसके कारण बरसात के दिनों में स्थिति और भी बदतर हो जाता है। लोगों को बाइक से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों ने कहा कि इस संबंध में स्थानीय विधायक से कई बार बोला गया, आश्वासन भी दिए, लेकिन आज तक सड़क निर्माण नहीं किया गया। मौके पर परवेज, यूनुस अंसारी, जाहिर साफी, नजाम साफी, अबिया खातून, जफर अंसारी समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। क्या परेशानी है आप लोगों को? हम लोग को रोड ही नहीं है। सबसे बड़ा परेशानी तो ये है जो एम्बुलेंस जाने के लिए रास्ता नहीं है। जो कोई आदमी सबसे बड़ा दिक्कत पेशेंट हो जाए ना तो इमरजेंसी निकलने का कोई साधन नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है। कब से ये हालात बना हुआ है यहाँ? 2002 से हालत बना हुआ है। अच्छा, ये जो खरंजा है 2002 में बना था? 2002 से पहले बना था, लेकिन 2002 से पहले रोड खराब है 2002 से। अच्छा, तब से यही हालात है। हम लोग कितना बार क्या कारण हो सकता है कि ये रोड अभी तक नहीं बन पाई है? हम लोग का कारण वही लग रहा है जो हम लोग मुस्लिम है, इसके कारण ये रोड पे ध्यान नहीं दे रहा। विधायक जी का कहना भी है, मान लीजिए जो हमारा झंडा लेके घूमेगा इसी का हम काम करेंगे। हम लोग के बारे में लगा होगा जो झंडा लेके हम इसका नहीं घूमे, इसके लिए हम लोग के ऊपर काम नहीं कर रहे, ऐसा बात है। अच्छा, तो बारिश के दिनों में बहुत जर्जर स्थिति हो जाती है। आए दिन घटना होता है। अच्छा, आए दिन घटना होता है। इसके लेके कितना पब्लिक आते जाते हैं, बाइक वाले एक्सीडेंट भी होते हैं, कितना बच्चे लोग भी घायल होते हैं। बहुत बुरी तरह है ये रास्ते। इस चीज का सूचना आप लोग विधायक जी को नहीं दिए? बहुत बार दिए हम लोग। क्या कहा? बोला हो जाएगा। अच्छा, होता ही रह गया? होता ही रह गया। अच्छा, आगे आप लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग करने यही जा रहे हैं, सो इलेक्शन के टाइम आने वाले हैं। इलेक्शन में सब मेढक भी हो ना अपना आवाज उठाता है, लेकिन इस टाइम हम लोग ये ठान लिए पूरा गांव का आदमी से हम लोग किसी को वोट देंगे नहीं। विधायक जी को बदलेंगे, कोशिश कर रहे हैं। जो क्षेत्र में हम लोग खुद घूम के मेहनत कर रहे हैं, जो विधायक जी को बदलना है। इस विधायक काम करने लायक जैसा नहीं है विधायक, बस खाली बोलने वाला विधायक है, काम करने वाला विधायक नहीं है। इसके लिए हम खुद फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, जो विधायक जी को हराना है खास करके, क्योंकि विधायक ज़्यादा झूठ बोलने वाला, काम करने वाला कम है विधायक जी अपने। ये आपका परिचय? परवेज अंसारी, इस्लामपुर टोल, हसवार, सिसोनी पंचायत। जिला में पेयजल की समस्या समाधान हेतु डीएम ने की बैठक। समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल दरभंगा द्वारा पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से संचालन को लेकर हुई मैराथन बैठक। तारांकन
बैठक में जिलाधिकारी ने पेयजल संकट के तुरंत समाधान के लिए कार्यपालक अभियंता PHED को पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर संचालन समिति और व्हाट्सएप ग्रुप गठन करने का निर्देश दिया। उन्होंने पंचायत स्तर पर संचालन समिति में माननीय मुखिया जी, वार्ड सदस्य, पंप ऑपरेटर एवं संवेदक को रखने का निर्देश दिया। प्रखंड स्तर पर संचालन समिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया जी, संवेदक एवं कनीय अभियंता आदि को रखने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी महोदय ने सभी सहायक अभियंता एवं सभी कनीय अभियंता को प्रतिदिन सभी स्कीम का पंचायतवार कार्य योजना बनाकर निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने छोटी छोटी पेयजल समस्या को 24 घंटे के अंदर समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यपालक अभियंता PHED को पंप ऑपरेटर, बिजली विभाग एवं संवेदक का भुगतान लंबित नहीं रखने का निर्देश दिया। पंचायत के माध्यम से बिजली बिल के भुगतान हेतु 7,76,05,714 दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी 308 पंचायत में अनुरक्षक हेतु 5,71,03,000 रुपये सरकार के द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला में 661 नया स्कीम लिया गया है, जिसके तहत जो घर गांव टोले छूट गए हैं वहां नल जल की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें और घरों को जोड़ा जा सकता है। जिलाधिकारी ने आज सभी कनीय अभियंता से पंचायत के सभी वार्डों में संचालित नल जल योजना के बारे में मैराथन बैठक किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर रिचार्ज को लेकर नल जल योजना बाधित न रहे, संबंधित पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। लापरवाही और उदासीन रहने वाले अधिकारियों को सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना सभी घर तक पहुंचा है, सुचारू रूप से संचालित रखें। 15 दिन के अंदर सभी योजना का जांच कर लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द चालू करें। नल जल योजना के बेहतर संचालन के लिए संवेदकों को भी साथ में बुलाया गया और उनको भी कई महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया। कार्य में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी एवं कर्मियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तारांकन बैठक में जिलाधिकारी द्वारा 2 दिन पूर्व दिए गए निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी महोदय ने बारी बारी से सभी कनीय अभियंता से कार्यों के संबंध में फीडबैक लिया। तारांकन नल जल योजना में निजी मोटर लगाने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करने का सख्त निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि संवेदक कार्य को जवाबदेही के साथ करें, साथ ही शिकायतों का निष्पादन जल्द से जल्द करें। उन्होंने कार्यपालक अभियंता PHED को कहा कि जल की समस्या को लेकर काफी शिकायत मिल रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जिला स्तर की टीम द्वारा भी निरीक्षण किया जाएगा। योजना क्रियान्वित नहीं रहने पर विधि संवत सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने सभी पदाधिकारी को अलर्ट रहने को कहा। हर प्रखंड में कनीय अभियंता उपलब्ध है, शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करें। जिला में 17 कनीय अभियंता विभिन्न प्रखंड में कार्यरत हैं। बैठक में उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, कार्यपालक अभियंता PHED आदित्य कुमार, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता एवं संवेदक उपस्थित थे। अभाविप द्वारा आयोजित होने वाले सर्जना निखार शिविर का हुआ भव्य उद्घाटन। सर्जना निखार शिविर में 1 माह तक विभिन्न विधाओं में सैकड़ों छात्राओं को दिया जाएगा निःशुल्क प्रशिक्षण। आज दिनांक 16 जून 2025 सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई द्वारा प्रतिवर्ष गर्मी की छुट्टियों में आयोजित हो रहे निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर सर्जना निखार शिविर का विधिवत उद्घाटन महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह मिथिला महाविद्यालय के सभागार में किया गया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत परिषद गीत राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो लक्ष्मी निवास पांडेय, क्षेत्रीय छात्रा प्रमुख डॉक्टर ममता कुमारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप, परीक्षा नियंत्रक विनोद कुमार ओझा, विभाग प्रमुख अमृत कुमार झा, संतोष दत्त झा ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। स्वागत गीत परिषद की कार्यकर्ता स्नेहा कुमारी, कोमल एवं खुशी एवं मंच संचालन प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुमेधा श्रीवास्तव द्वारा किया गया। मंचस्थ सभी अतिथियों को मिथिला की पहचान पाग एवं चादर से स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का विषय प्रवेश करते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप ने कहा कि विगत 19 वर्षों में सर्जना निखार शिविर के माध्यम से शिविर में 16 अलग अलग विधा जैसे योग, ब्यूटिशियन, मेहंदी, सिलाई, नृत्य, संगीत, मिथिला पेंटिंग, फाइन आर्ट, पत्रकारिता सहित व्यक्तित्व विकास इत्यादि के कुल 1.5 दर्जन विषयों को 1 महीने तक निःशुल्क प्रशिक्षण करवाया जाता है, जिससे हजारों छात्रा बहनें प्रशिक्षित होती हैं। सर्जना निखार शिविर की शुरुआत वर्ष 2006 से शुरू हुआ। इस शिविर में भाग लेने के लिए छात्रा वर्ष भर बेसब्री से इंतजार करती है। इस शिविर से प्रशिक्षण प्राप्त कर दर्जनों लोग अपना रोजगार खड़ा किए हैं। सर्जना निखार शिविर के 17 वर्षों में अभी तक 11,000 से अधिक छात्रा एवं गृहिणी प्रशिक्षित हुई है, साथ ही 1200 से अधिक आत्मनिर्भर बनी है।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक विनोद कुमार ओझा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद द्वारा चलाए जा रहे ऐसे प्रशिक्षण शिविर सर्जना निखार शिविर निश्चित रूप से छात्राओं के लिए एक आत्मनिर्भर बनने का मंच प्रदान करती है। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। विद्यार्थी परिषद ने छात्राओं को कौशल का प्रशिक्षण देती है, ये सुंदर प्रयास है। उन्होंने इस शिविर को डिजिटल रूप से विकसित करने की बात कही। साथ ही उन्होंने इस शिविर में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों को दिए एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो लक्ष्मी निवास पांडेय ने कहा कि छात्राओं का समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने और मजबूती से अपना विचार रखने का एक मंच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस सर्जना निखार शिविर के माध्यम से प्रदान कर रही है, यह अपने आप में काबिले तारीफ है। उन्होंने वहां उपस्थित छात्रों को कई विषयों पर मार्गदर्शन किया। क्षेत्रीय छात्रा प्रमुख डॉक्टर ममता कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में सर्जना निखार शिविर के माध्यम से छात्राओं के अंदर की छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने का मंच और हजारों छात्राओं को स्वावलंबन बना चुकी यह सर्जना निखार शिविर लगातार आयोजित होते रहे, ऐसी कामना करता हूँ। साथ ही इस तरह के आयोजन में सभी वर्गों का सहयोग प्रोत्साहन मिलता रहे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। विभाग प्रमुख अमृत कुमार झा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद ज्ञानशील एकता के ध्येय वाक्य के साथ छात्रों के बीच काम करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इस सर्जना निखार शिविर के माध्यम से विद्यार्थी परिषद द्वारा हजारों हजार छात्रा आज तक स्वावलंबन बनी है। समाज में सृजनात्मक रचनात्मक कार्य करने वाला संगठन एकमात्र एबीवीपी ही है जो अनुशासन के साथ गुरु शिष्य परंपरा को हमेशा आगे बढ़ाते हैं। प्रशिक्षक व चर्चित न्यूज टुडे के संपादक संतोष दत्त झा ने कहा कि छात्राओं के लिए ये शिविर वरदान साबित हो रहा है, इसमें आप सभी छात्राओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेनी चाहिए। धन्यवाद ज्ञापन खेलो भारत के प्रांत सह संयोजक हरिओम झा किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अभावित दरभंगा की यह पहल सर्जना निखार शिविर के माध्यम से छात्राएं आत्मनिर्भर बनकर देश की तरक्की में अपना योगदान सुनिश्चित करेगी। उन्हें अपने पढ़ाई के साथ ऐसे शिविर जैसे सृजनात्मक रचनात्मक कार्यक्रम में अवश्य भाग लेने चाहिए। इस अवसर पर सर्जना निखार शिविर में प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक एवं उपस्थित मीडिया बंधु को सम्मानित भी किया गया, जिसमें संतोष दत्त झा, रविंद्र नारायण चौरसिया सर, राजा कुमार, राहुल सिंह, आकांक्षा कुमारी, बबीता कुमारी, निक्की कुमारी, रिंकी कुमारी, दर्शन कुमार आदि प्रशिक्षक उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रांत फॉर्मा विजन संयोजक राहुल कुमार, विभाग संयोजक राहुल सिंह, विभाग संगठन मंत्री श्री पुरुषोत्तम कुमार, जिला संयोजक वागीश झा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शशि भूषण यादव, नगर सह मंत्री कुमारी खुशी, स्नेहा कुमारी, तेजस्विता पांडेय, ज्योत्सना कुमारी, खेलो भारत संयोजक सत्यम कुमार झा, प्रियांशु चौधरी, सोनम कुमारी, आदर्श आनंद, आदित्य कुमार, प्रिंस चौधरी, पूजा पंजेर सहित दर्जनों कार्यकर्ता सहयोग में उपस्थित थे। जिला में पेयजल की समस्या समाधान हेतु डीएम ने की बैठक। समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल दरभंगा द्वारा पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से संचालन को लेकर हुई मैराथन बैठक। तारांकन बैठक में जिलाधिकारी ने पेयजल संकट के तुरंत समाधान के लिए कार्यपालक अभियंता पीएचईडी को पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर संचालन समिति और व्हाट्सएप ग्रुप गठन करने का निर्देश दिया। उन्होंने पंचायत स्तर पर संचालन समिति में माननीय मुखिया जी, वार्ड सदस्य, पंप ऑपरेटर एवं संवेदक को रखने का निर्देश दिया। प्रखंड स्तर पर संचालन समिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया जी, संवेदक एवं कनीय अभियंता आदि को रखने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी महोदय ने सभी सहायक अभियंता एवं सभी कनीय अभियंता को प्रतिदिन सभी स्कीम का पंचायतवार कार्य योजना बनाकर निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने छोटी छोटी पेयजल समस्या को 24 घंटे के अंदर समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यपालक अभियंता पीएचईडी को पंप ऑपरेटर, बिजली विभाग एवं संवेदक का भुगतान लंबित नहीं रखने का निर्देश दिया। पंचायत के माध्यम से बिजली बिल के भुगतान हेतु 7,76,05,714 दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी 308 पंचायत में अनुरक्षक हेतु 5,71,03,000 रुपए सरकार के द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला में 661 नया स्कीम लिया गया है, जिसके तहत जो घर गांव टोले छूट गए हैं वहां नल जल की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें और घरों को जोड़ा जा सकता है। जिलाधिकारी ने आज सभी कनीय अभियंता से पंचायत के सभी वार्डों में संचालित नल जल योजना के बारे में मैराथन बैठक किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर रिचार्ज को लेकर नल जल योजना बाधित न रहे, संबंधित पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। लापरवाही और उदासीन रहने वाले अधिकारियों को सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि योजना सभी घर तक पहुंचा है, सुचारू रूप से संचालित रखें। 15 दिन के अंदर सभी योजना का जांच कर लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द चालू करें। नल जल योजना के बेहतर संचालन के लिए संवेगों को भी साथ में बुलाया गया और उनको भी कई महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया। कार्य में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी एवं कर्मियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तारांकन बैठक में जिलाधिकारी द्वारा 2 दिन पूर्व दिए गए निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी महोदय ने बारी बारी से सभी कनीय अभियंता से कार्यों के संबंध में फीडबैक लिया। तारांकन नल जल योजना में निजी मोटर लगाने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करने का सख्त निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि संवेदक कार्य को जवाबदेही के साथ करें, साथ ही शिकायतों का निष्पादन जल्द से जल्द करें। उन्होंने कार्यपालक अभियंता PHED को कहा कि जल की समस्या को लेकर काफी शिकायत मिल रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जिला स्तर की टीम द्वारा भी निरीक्षण किया जाएगा। योजना क्रियान्वित नहीं रहने पर विधि संवत सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने सभी पदाधिकारी को अलर्ट रहने को कहा। हर प्रखंड में कनीय अभियंता उपलब्ध है, शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करें। जिला में 17 कनीय अभियंता विभिन्न प्रखंड में कार्यरत हैं। बैठक में उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, कार्यपालक अभियंता PHED आदित्य कुमार, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता एवं संवेदक उपस्थित थे। मधुबनी जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने रविवार को बेनीपट्टी प्रखंड के पश्चिमी भूभाग के जमींदारी बांध का जायजा लिया। जमींदारी बांध के जायजा लेने के दौरान बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को मानसून पूर्व बांध के हर क्रिटिकल पॉइंट को जांच कर मरम्मत कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बांध में जहां भी टूटानी अथवा बिल हो, उसे अविलंब मरम्मत करें। वहीं स्थानीय पदाधिकारियों को नदियों के जलस्तर पर ध्यान देते रहने को कहा। दरअसल जिलाधिकारी आनंद शर्मा बिस्फी में भैरवा श्रावण मेला को लेकर आयोजित शांति समिति की बैठक से लौटने के क्रम में बेनीपट्टी के बांध का जायजा लिए। DM नेपाली मेघवंत बसेट के जमींदारी बांध का जायजा लिया। इस दौरान गांव के पहुंच पथ जर्जर अथवा क्षतिग्रस्त सड़क को बारिश पूर्व मोटरेबल कराने का भी निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि मधुबनी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सड़कों और बांध को मजबूत और मोटरेबल कराने का निर्देश दिया गया है। वहीं DM ने आगामी 2-3 माह आम जनता को नदियों से दूर रहने, खासकर बच्चों को बाहर नहीं जाने देने की अपील की है। मौके पर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार, SDO शारंग पानी पांड्य, BDO महेश्वर पंडित, CO धर्मदेव चौधरी सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। जी, आज हम लोग भैरवा महादेव मंदिर और श्रावणी मेला में जो मेला लगता है और कांवड़ का जो पूरा पाथवे है, जहाँ से जल लेके और पूरा मंदिर तक जाते हैं चढ़ाने के लिए, उसकी विस्तृत समीक्षा की गई। माननीय विधायक महोदय बैठक में थे और सभी समिति के माननीय सदस्यगण, लोकल जनप्रतिनिधिगण, उनके साथ भी एक समन्वय बैठक हुई। जितने बिंदु आए, पूर्व के वर्षों में कैसी तैयारी हुई है, इनके बारे में ज्ञात किया गया और उन अनुभवों से इस बार हम लोग और क्या अच्छा कार्य कर सकते हैं, उसकी समीक्षा की गई। सभी बिंदुओं को बड़ी गंभीरता से लिया गया है और उन सभी बिंदुओं को लेते हुए हम लोग विस्तृत जो है मानक संचालन प्रक्रिया के तहत इसको पूरे तैयारी को उतारेंगे और सभी श्रद्धालुओं को एकदम आराम से पूरे श्रावणी मेला में आस्था का जो पर्व है उनका, उसके मद्देनज़र सब एकदम बढ़िया से संयमित ढंग से अच्छे से सारा प्रोसेस संपन्न होगा। ये प्रशासन उसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम लोग लगातार जो है यहाँ पे एक एक बिंदुओं के ऊपर निगाहें बना के रखी रहेगी प्रशासन और उसके आधार पे आगे कार्य करते रहेंगे। हाँ, फ्लड को पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अलग अलग बांध का भी निरीक्षण किया गया। घौंस नदी का जो बांध का स्पेस है, जमींदारी बांध के अलग अलग बिंदु जो हैं उनका भी आकलन किया गया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फ्लड डिवीज़न के साथ उनकी तैयारी का जायजा लिया गया और सैंड की स्टैकिंग कहाँ पे है, किस तरीके से जो अलग सिचुएशन आएगी तो उसका वो कैसे आगे कार्य करेंगे। RWD के इंजीनियर्स जो थे उनसे भी अलग अलग बिंदुओं के ऊपर समीक्षा की गई। यहाँ पे भी रोड का कहीं कोई दिक्कत है तो उसको मोटरेबल किया जाए, इसके ऊपर भी समीक्षा की गई। इन सभी बिंदुओं पे समेकित रूप से सारी चीज़ों को फील्ड में देखा गया है। मेरा पूरा विश्वास है कि मेरी टीम ज़मीन के स्तर पे मजबूती से कार्य करेगी और हम लोग आपदा के समय पे भी पूरी तरीके से मुस्तैदी से सभी लोग जुट के कार्य करेंगे। जनता से मेरा एक अनुरोध है इस अगले 2 से 3 महीने में कि अपने अपने घरों में जो आपके बच्चे हैं उनको ध्यान रखें, देखें कि जब पानी का स्तर बढ़ रहा है उस समय उनके घर के बच्चे वहाँ नहाने के लिए ना जाएं, ताकि किसी भी तरीके की
आपदा का शिकार वो ना बने, इसका जिम्मेवारी स्वयं सभी जनता अपने घर में अपने बच्चों का ध्यान रखें। ये मेरा विनम्र अनुरोध सभी से। कौशल कुमार जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा ने आज बाजार समिति में आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिए वर्षगृह, मतगणना केंद्र और डिस्पैच सेंटर हेतु भ्रमण और निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा वार मतगणना केंद्र, डिस्पैच सेंटर और वर्षगृह का निर्माण करना सुनिश्चित करें। कार्यपालक अभियंता भवन को निर्देश दिया गया कि स्ट्रांग रूम नजीरे नक्शा के साथ प्रपोजल बनाना सुनिश्चित करें। पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि सड़कों का निर्माण एवं सड़कों अतिक्रमण मुक्त कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि यातायात का सुगम बनाया जा सके। मतगणना केंद्र पर अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के लिए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया। आज बाजार समिति के प्रांगण में निरीक्षण के लिए अनिल कुमार पर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी राकेश रंजन, अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार दरभंगा सदर, सुरेश कुमार जिला उप निर्वाचन अधिकारी, कार्यपालक अभियंता भवन, पुल निर्माण निगम आदि अधिकारी उपस्थित थे। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।